दो चीजें स्पष्ट हो गई, आंख, उसके पूरे भाग, पूरे अंग मतलब पार्ट, और उसके बाद आंख में अगर प्रकाश पड़ता है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, कहां प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। लेकिन अगर इसी बात को अब हम प्रयोग द्वारा देखें तो और बेहतर आपकी समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, पूरी वही व्यवस्था है जो यहाँ है वही, ये एक प्रकाश स्रोत है, यानी कैसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। ये जो बीच में लगा है ये लेंस है आपका। अब आप कहोगे इसमें आयरिस का पुतली उसका क्या लेना देना, वो तो आंख में है। मान के चलो कि जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश लेंस पे आ रहा है, तो ये लेंस हो गया। और कौन सा, आंख वाला, यानी कि हमारा नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस हो गया, आई लेंस हो गया। ओके, अगर मान लो ये प्रकाश इस लेंस पे पड़े, अब ये लेंस आपने बताया कौन सा है, कौन सा, उत्तल लेंस, तो ये उत्तल ही तो है, देखो आगे छू के उत्तल लगा है, उत्तल लेंस। और नहीं भी लगा तो आप पकड़ लोगे भी कि ये प्रकाश को कैसे आपतित कर रहा है, पता लगा लोगे कि अगर मुख कक्ष की ओर प्रकाश आ रहा है तो उत्तल लेंस, और अगर मुख कक्ष से दूर जा रहा है तो अवतल लेंस, तो आपको पता लग जाएगा। अगर झूठ भी बोले या हमसे गलती भी हो जाए तो आप पता लगाओ, ये तो आपका काम है, हमारा काम केवल आपको दिखाना। तो ये लेंस हो गया आपका। ये पीछे पर्दा मान लो, ये पीछे अभी पूरी गोल आंख मान लो हमारी, आप कैसी मान लो, गोल हम बना भी देते, तुम्हें क्या दिखता, इसको पूरा गोल मान लो। अब ये हमारा मान लो क्या है, रेटिना, इसे रेटिना बोलो, इसे क्या बोलो, रेटिना, इसे क्या बोलो, रेटिना, इसे क्या बोलो, लेंस, नेत्र लेंस, ठीक हो गया। अब अगर इस नेत्र लेंस में प्रकाश समांतर आपतित हो, अभी समांतरी डालेंगे तो आपने बताया उसके बाद वो रेटिना पे कहीं पे फोकस बनाए, बना के देख, बना के देख, बंद करो, देखते हैं दिखाई देगा, ठीक है ना भाई। अंदर बैठ जाओ, इस टेबल पे बच्चा बैठ जाओ, तो जब कहें बंद कर दो अंधेरा तो अंधेरा बंद करके पर्दा डाल, ठीक है ना बेटा। अरे ठुंडी मत लगाओ, पर्दा खींच दो, ठीक, ओके, शुरू करें। अब हमारी आंख काम करने लगी, हमारी तो कम करने लगी, क्यों, हम लोग अंधेरे में हैं, लेकिन ये वाली आंख काम करने लगी क्योंकि हमें ये वाली आंख समझानी है। क्या हमारी आंख उतना ही देख पा रही जितना पहले देख रही थी, क्यों, क्योंकि प्रकाश कमरे में कम कर दिया गया। अब इसको समझो बेटा, समझ रहे ना, दिख रही ना। थोड़ी देर के लिए मैं ये पर्दा हटा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, पर्दा क्यों हटा दिया, क्योंकि आपको पता लग जाए कि वास्तव में ये कौन सा लेंस लगा और क्या काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट भी कर दे दोबारा से, थोड़ा सा उसको उठाना पड़ेगा बेटा, देखते रहो, कोई बात नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, चेक करेंगे थोड़ा सा हल्का, क्योंकि हमें मुख कक्ष के बिल्कुल समांतर रखना है, मुख कक्ष के समांतर रखना है। तो अब आपको लग रहा है मुख कक्ष के समांतर नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, मुख कक्ष यही तो आएगा, और मुख कक्ष के समांतर ये इधर वाली आ रही है, इधर देखना पहले, ये दोनों किरणें मुख कक्ष के समांतर आ रही है, और यहाँ पे क्या हुआ, मुख कक्ष के किसी बिंदु पर वो, तो ये क्या चीज होगी बेटा, ये वाली चीज, ये क्या हो गया, ये मुख, ये कौन सी किरणें हो गई, ये दोनों किरणें कौन सी हो गई, परावर्तित किरणें, जैसे परावर्तन हो रहा है ना, अपवर्तित है बेटा, हाँ परावर्तन ही बोलते रहो पूरी जिंदगी भर, क्योंकि परावर्तन हो ही रहा है, नहीं, हाँ अपवर्तन, चलो उसने बताया, ये बड़ी बात, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, लेकिन बेटा क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है कि अपवर्तन और परावर्तन कहे क्यों रहे हैं, कुछ कारण तो होगा, तो वो कारण क्या है बेटा, उसको जोड़ दो, फिर समझो उसको, हैं, उस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, जोर देना होगा कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, हम अपवर्तन परावर्तन बार बार शब्द क्यों गलत बोल जाते हैं। तो ये कौन सी किरणें हो गई, अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें, ये किरणें कौन सी हो गई, आपतित किरणें, यानी आपाती किरणें, वो तो वही रहेंगी चाहे परावर्तन हो चाहे, तो किरणें लेंस आपके लेंस पे पड़ी, उसके बाद क्या हुआ,
क्या हुआ, लेंस ने उन किरणों को अपवर्तित किया और अपवर्तित करने के बाद एक बिंदु पे मिला दिया। ये हो गया मुख्य फोकस। और ये फोकस बनता कहाँ है आंख में? आंख में ये फोकस कहाँ बनेगा जाके, ये कौन बताएगा? आंख में ये जो फोकस है ये कहाँ बनेगा जाके बेटा, ये क्लियर करो। आंख में ये जो फोकस है ये कहाँ पे बनेगा जाके? हाँ बेटा आशीष, पीठ बिंदु। वेरी गुड, पीठ बिंदु पे। और पीठ बिंदु कहाँ होता है? रेटिना यानी पर्दे पे। तो भाई पर्दा लगा दूं अब? अच्छा यहाँ लगा दे, बन गया पीठ बिंदु। देखो ये क्या, ये फोकस पे है, देखो नहीं ना। फोकस का मतलब ये यहाँ पे आए जहां पे दोनों किरणें एक हो जाएं। अब आप उसको पीछे से देख सकते हो कि फोकस बना के यहाँ से दिखाई देगा। देखो देखो आगे, यहाँ से देखो आगे एक ही जगह पे मिल रही दोनों किरणें। देखो ये पीठ बिंदु है कि नहीं है? देखो, अरे भाई देखो है क्या है, आके देख सकते हो। ये आप देख सकते हो कि ये जो है ये पीठ बिंदु पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखो ये दोनों किरणें आई और इन्होंने क्या किया, इस पर्दे पे फोकस बना दिया। और ये पर्दा क्या है हमारा? रेटिना। और रेटिना पे एक बिंदु होता है पीत बिंदु। अगर वहां पे बनता है फोकस या वहां प्रतिबिंब तो वो सबसे स्पष्ट और साफ दिखाई। तो ये आंख की क्रियाविधि आपकी समझ में आ गई नहीं आ गई? आंख बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आंख बिल्कुल। तो हमारी तुम्हारी आंख सब ऐसे ही काम करेगी। तो कहोगे इसमें गुरुजी नई क्या चीज, आंख का काम ही है प्रतिबिंब बनाना, कोई नया काम हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि आंख का काम ही है देखने का, और दिखाई तभी देगा जब आंख क्या करेगी, प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है भैया। समस्या कब उत्पन्न होती है? समस्या तब उत्पन्न होती है कि अगर ये जो प्रतिबिंब है यानी जो फोकस है वो पीत बिंदु, या मान लो पीत बिंदु छोड़ो, रेटिना याद कर लो। अगर फोकस रेटिना पे ना बने, बात समझो, अगर रेटिना पे ना बने, या तो रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बने। और रेटिना कहाँ है? ये पर्दा। अगर इससे पहले फोकस बन जाए तो क्या आंख सही काम कर रही है? नहीं। और उसके बाद बने इधर तो क्या सही काम कर रही है? नहीं। यानी आंख में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है। अब यहाँ दिक्कत को दोष बोला जा रहा है। दोष, आंख में दोष हो गया, कमी आ गई, आंख में दोष आ गया, कमी आ गई है। तो इस कमी की ही चर्चा आज हमें करनी है कि अगर हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बनके, अगर हमारा प्रतिबिंब यानी कि आंख का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बनके या तो रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के, तो क्या होगा, आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। उन्हीं दोषों की हमें अब चर्चा करनी है। तो इतना आप अब समझ गए पहले कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे, पीत बिंदु पे। तब तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, तब तो खुशी की बात है। और अगर वो प्रतिबिंब या तो रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले कैसे बन जाएगा बाद में कैसे बन जाएगा? ऐसा होता है। वही चर्चा का बिंदु आज हमारा होगा अभी, ठीक है ना? तो इतना काम हमें अब आगे करना है।